आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कैन। कैन के बारे में टोटल डिटेल यूज, कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। कैन जो है कि इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। कैन इज अ मॉडल। क्या है कैन? एक मॉडल। मॉडल क्या है? कैन एक मॉडल है और मॉडल का पहल का टॉपिक क्या है? कैन है। तो सबसे पहले हम लोग कैन के बारे में पढ़ेंगे। कैन लेता क्या है? तो V1 लेता है। तो इसका जो है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब कैन का प्रयोग ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि कैन ये स्ट्रक्चर, और यहाँ पे कैन का प्रयोग कहाँ होता है? ध्यान दीजिएगा। कैन का मतलब मूल अर्थ होता है सकना। मूल अर्थ होता है सकना। और यहाँ पे कैन मतलब पावर को शो करता है। कैन पावर को शो करता है। कैन एबिलिटी को शो करता है। कैन कैपेसिटी को शो करता है। कैपेसिटी यानी कहने का मतलब है कि कैन पावर को दिखाता है, एबिलिटी को दिखाता है, कैपेसिटी को दिखाता है। यानी कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। अब हम लोग पावर का यूज करते हैं कैन के, एबिलिटी का यूज करते हैं, कैपेसिटी का यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कैन जो दिखाता है पावर दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है, कैपेसिटी दिखाता है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। अगर इसी स्ट्रक्चर को हम और डिफाइन कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब जिस तरह है कि इस ये सेम टू सेम, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश, या आई हैव पावर टू स्पीक इंग्लिश, या आई हैव एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, या आई हैव कैपेसिटी टू स्पीक इंग्लिश। इट मीन्स आई कैन स्पीक इंग्लिश। और हम लोग देखिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एबल टू स्पीक, सॉरी सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एबल टू V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे इसी सेंटेंस को हम फिर बोल सकते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। इट मीन्स आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब जिसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। जैसे इसी आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसी स्ट्रक्चर को हम और डिफाइन किए हैं। देखिए जैसे आई हैव पावर टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव कैपेसिटी टू स्पीक इंग्लिश, या आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। इट मीन्स आई कैन स्पीक इंग्लिश। इस चारों जो 4-5 स्ट्रक्चर है, जो इस चारों सेंटेंस अभी अंग्रेजी में हम बोले हैं, 5 सेंटेंस बोले हैं, तो उसका एक ही वो हिंदी होगा, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। हिंदी में
एक ही सेंटेंस रहेगा, लेकिन अंग्रेजी में अनेक तरह से हम लोग इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, यूज ऑफ कैन। अब कैन जो होता है कि क्या होता है, फिर से आई रिपीट, कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी में यूज करते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ माने इट मीन्स, कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, वह अंग्रेजी, जैसे वह अंग्रेजी बोल सकता है तो वह अंग्रेजी बोलने में क्या है, सक्षम है। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ तो मैं अंग्रेजी बोलने में क्या हूँ, सक्षम हूँ। तो इस तरह हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट यूज हम लोग देखने का प्रयास आगे करते हैं। स्ट्रक्चर यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वीवन प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे कैन पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी, कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं 60%। अब 60% मतलब यहाँ पे क्या होता है, 60% का मतलब क्या होता है, तो 60% का मतलब ये होता है कि कोई भी जो काम हो वो आधा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा होने की चांस रहता है, संभावना रहता है, संभावना दिखाता है। जैसे इट कैन रेन टुडे, या इट कैन बी रेन टुडे। अब जो है कि इट कैन रेन टुडे, तो इट कैन रेन टुडे, यहाँ पे भी इसका मतलब क्या हो रहा है, बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। तो आज बारिश हो सकती है मतलब इट मीन्स कितने परसेंट, 60%। इट कैन बी रेन टुडे, ये भी होता है कि आज बारिश हो सकती है। तो ये भी यहाँ पे भी यहाँ पे जो है कि रेन जो हो गया वर्ब हो गया, रेन क्या हो गया, वर्ब हो गया। यहाँ पे जो है कि रेन वर्ब हो गया, और यहाँ पे जो है कि रेन नाउन हो गया। क्यों नाउन हुआ, क्योंकि बी मतलब भी होना होता है, और बी वर्ब V1 के रूप में यहाँ पे आ गया, इसीलिए यहाँ पे जैसे। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम किसी को देखें, नर्स को जाते हुए देखें कि वो ड्रेस व्रेस पहन ले नर्स के, तो हम कह सकते हैं कि वो नर्स हो सकती है, यानी शी कैन बी अ नर्स, शी कैन बी अ नर्स, वह डॉक्टर हो सकता है। ही कैन बी अ डॉक्टर, ही कैन बी अ डॉक्टर। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो कैन का यूज कहाँ फिर से करते हैं, आई रिपीट, कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी 60%, कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ यूज्ड विद द, कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी 60%। और देखिए मॉडल का जो सेंस होता है, कोई टेंस वेंस होता नहीं है। सबसे पहले समझ जाइए कि मॉडल का जो कोई भी सेंस होता है, टेंस नहीं होता है। जो भी चीज़ समझाए हैं वो समझ गए होंगे। कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी में भी करते हैं। आगे नेक्स्ट चीज देते हैं, थर्ड यूज हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे भी कैन का हम लोग यूज करते हैं नेचर में, ऑर्डर में, नेचर ऑर्डर में करते हैं। कोई भी आदेश भी देना हो या स्वभाव में करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे कि ए ऑनेस्ट पर्सन cannot
हार्म एनीवन। अ ऑनेस्ट पर्सन कैन नॉट हार्म एनीवन। कहने का मतलब है कि एक ईमानदार जो व्यक्ति है किसी का क्या नुकसान नहीं कर सकता। तो इसका क्या है, नेचर हो गया, स्वभाव हो गया। कोई भी ईमानदार व्यक्ति का जो क्या हो गया, स्वभाव हो गया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। लेकिन ऑर्डर क्या है, तो जैसे बोलेंगे यू कैन क्लीन रूम, तुम जो है कमरा साफ कर सकते हो, तो यू कैन क्लीन रूम। इस तरह से हम लोग करते हैं, यानी कैन का प्रयोग नेचर में भी करते हैं और ऑर्डर में भी करते हैं। जैसे कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ नेचर ऑर्डर। ओके, आई होप इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग फोर्थ यूज पढ़ते हैं। ये क्या था, थर्ड यूज था। पहले हम लोग फर्स्ट यूज पढ़ लिए, सेकेंड यूज पढ़ लिए, थर्ड यूज भी पढ़ लिए। अब हम लोग चलेंगे फोर्थ यूजेज पर। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड, ये फोर्थ यूजेज है। स्ट्रक्चर वही रहेगा, समान रहेगा, यूजेस अलग अलग पढ़ाते हैं। अब देखिए कैन का प्रयोग परमिशन के लिए होता है, परमिशन के लिए होता है कैन। और परमिशन, कैन का यूज तो हम परमिशन के लिए करते हैं, कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ परमिशन। और परमिशन होता कितने तरह के होते हैं, तो परमिशन होता है 3 तरह के। एक होता है फॉर्मल परमिशन, दूसरा का होता है इनफॉर्मल परमिशन, और तीसरा का होता है पोलाइट परमिशन। अब देखिए कि फॉर्मल परमिशन होता क्या, तो जहाँ पे हम लोग फॉर्मल परमिशन में हम लोग मे का यूज करते हैं। किस चीज़ का यूज करते हैं, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जो है कि ध्यान दीजिएगा, मे का यूज हम लोग फॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। और फॉर्मल परमिशन क्या है, जहाँ पे हम लोग शिष्टाचार निभाते हैं, अपने से बड़ों के लिए करते हैं। जब मान लीजिए क्लास में एंट्री करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो अगर हम परमिशन लेने के अर्थ में अपने से बड़ों के लिए करते हैं। जैसे कोई भी है, जैसे सर है क्लास में, मैं ही क्लास में हूँ, कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, कहा कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ध्यान समझिएगा, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो यहाँ पे वो क्या आ रहा, फॉर्मल परमिशन को निभा रहा। किस चीज़ को निभा रहा, फॉर्मल, यानी शिष्टाचार निभा रहा। जहाँ पे हम लोग शिष्टाचार की बात करेंगे, यानी फॉर्मल परमिशन में यहाँ पे शिष्टाचार की, यानी अपनों से बड़े के लिए करते हैं। और हमेशा फॉर्मल में वही होता है कि अपने से बड़ों के लिए, जहाँ पे अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, मिले और अंदर हमको जाना है, एंट्री करना है, तो क्या बोलेंगे, मे आई कम इन सर। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अगर किसी मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, मे आई टेक इट, मे आई टेक इट। तो यहाँ पे फॉर्मल, जहाँ पे शिष्टाचार निभाना है, जिसे जानते नहीं हैं, अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं, शिष्टाचार निभाना है, वहाँ पे हम लोग फॉर्मल परमिशन के यूज करेंगे। आगे हम लोग समझते हैं कि इनफॉर्मल परमिशन क्या होता है। तो इनफॉर्मल परमिशन जो होता है कि यहाँ पे इनफॉर्मल परमिशन का मतलब होता है कि शिष्टाचार न निभाना। क्या नाम नहीं निभाना, शिष्टाचार न बने। परमिशन के अर्थ में अपने से छोटे भाई या अपने दोस्त के जब भी हम लोग क्लास में एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे मे का यूज ना करके कैन का यूज करते हैं हम लोग। जैसे इसका स्ट्रक्चर कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क।
मतलब हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। अब कैन जो होता है कहीं भी पावर दिखाता है। मान लीजिए दोस्त के घर में उनसे तो कहिएगा मे कम इन थोड़े, वहाँ पे मे कम इन नहीं, शिष्टाचार के भाव नहीं। यहाँ पे जो शिष्टाचार जहाँ पे निभाते हैं वहाँ पे फॉर्मल परमिशन का यूज करके, जहाँ पे शिष्टाचार नहीं निभाते वहाँ पे इनफॉर्मल परमिशन का यूज करेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कैन आई कम इन, सर कहना गलत हो जाएगा। कैन आई कम इन, ओनली कैन आई कम इन, कैन आई कम इन। अब मतलब भाई के कमरे में घुसना है तो वहाँ पे थोड़े कहेंगे कि कैन आई कम इन सर, नहीं, या कैन आई कम इन ब्रदर, नो, ओनली कैन आई कम इन, यानी जहाँ पे पावर से डायरेक्ट घुसेंगे। समझ में आ रहा ना। तो इस तरह से इनफॉर्मल परमिशन हुआ। अब पोलाइट परमिशन क्या होता है समझिए। यहाँ पे पोलाइट का मतलब नर्म व्यवहार से, कोई भी परमिशन ले अंदर घुसने के लिए तो नर्म व्यवहार से। अब पोलाइट में कितने वर्ड आते हैं, कितने तरह के वर्ड आते हैं, तो सबसे फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या हो जाएगा, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिएगा कि कुड वुड का यूज कहाँ करते हैं, तो कह रहे हैं जहाँ पे पोलाइटनेस का बोध हो। जैसे मुझे किसी से हमको मान लीजिए कि अब परमिशन कब, तो परमिशन यानी पोलाइट परमिशन क्या होता है, जब भी मान लीजिए कि हम एक शिक्षक हैं और कोई स्टूडेंट क्या करता है, गलती करता है, तो हम उसे कहेंगे क्लास से बाहर निकलो, और क्लास से बाहर निकल जाएंगे। वो कुछ देर के बाद इस तरह कहा, वहाँ पे कहेगा कि कुड आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर। तो नॉन व्यवहार से, वो नॉन व्यवहार से क्या कर रहा है, अंदर आने का परमिशन मांग रहा है, तो वहाँ पे सही होगा। या किसी से हम मान लीजिए कि 1000 रुपया लेना है, तो वहाँ पे ना आपको फॉर्मल परमिशन ना काम करेगा, ना इनफॉर्मल परमिशन काम करेगा। जब भी काम करेगा तो पोलाइट परमिशन काम करेगा, क्योंकि नॉन व्यवहार से पैसा मांगेंगे। जैसे मान लीजिए 2000 रुपया मांगे, तो वहाँ पे हम लोग पोलाइट परमिशन का काम करेंगे। जैसे यहाँ पे बोले हम कुड आई कम इन, कुड आई कम इन सर, ठीक है, या वुड आई कम इन सर, वुड आई कम इन सर या कुड आई कम इन सर। तो यहाँ पे जो है इस तरह का पोलाइट परमिशन का व्यवहार करेगा। और यहाँ पे अगर प्लीज वर्ड लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, तो याद रखिए हमेशा कुड जब भी रहेगा तो इसके अंत में हम लोग प्लीज वर्ड जोड़ देंगे, प्लीज वर्ड, इसके अंत में हम लोग क्या जोड़ देंगे, प्लीज वर्ड। लेकिन वुड रहेगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे प्लीज। जैसे मुझे 2000 रुपया लेना है किसी से, तो कैसे बोलेंगे, जैसे तो वहाँ पे हम लोग जैसे 2000 रुपया मांगेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे कुड यू लेंड मी प्लीज 10,000 रुपीज, 10,000 मांगना है मान लो। इसमें जैसे मान लीजिए तो उसी तरह वुड यू प्लीज लेंड मी 10,000 रुपीज। इस तरह से हम लोग कुड और वुड का यूज करते हैं, यानी पोलाइट परमिशन में। हमेशा याद रखिए कि जब भी कुड और वुड का यूज करते हैं तो पोलाइट परमिशन के लिए अगर करेंगे तो पोलाइट परमिशन में 2 तरह के वर्ड होते हैं, कुड एंड वुड। कुड और वुड का यूज समझ गए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कहने का मतलब है, आई रिपीट, पोलाइट में 2 वर्ड होता है, कुड और वुड, जो पोलाइटनेस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, पोलाइट को, नॉन व्यवहार को, ठीक है। तो यहाँ पे परमिशन कितने तरह के होते हैं, आई रिपीट, परमिशन कितने तरह के होते हैं, फॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन, पोलाइट परमिशन। फॉर्मल परमिशन मतलब कहने का मतलब है जिसमें शिष्टाचार निभाते हैं उसमें फॉर्मल परमिशन का यूज करते हैं, जिसमें शिष्टाचार नहीं निभाते हैं उसमें इनफॉर्मल परमिशन का यूज करते हैं, जिसमें नॉन व्यवहार से
परमिशन के जिसमें नॉन व्यवहार से अनुमति मांगने की कोशिश करते हैं, नॉन व्यवहार से, वहाँ पे हम लोग पोलाइट परमिशन का यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में और यूज देखेंगे। ये फर्स्ट यूज है, मॉडल्स का फर्स्ट यूज है यूज ऑफ कैन।